नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम्स में 10 मिनट शो में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस शो का मुख्य उद्देश्य यह है कि जीके से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपकी नजरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। 10 मिनट की क्लास है, शॉर्ट क्लास, और इस क्लास में सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। आज हमारी पहली क्लास, जिसमें हमारी चर्चा का मुख्य स्रोत रहेगा नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। भारत में नदियों किनारे बसे शहर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर इज द मोस्ट केयर। शेयर इज केयर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असम के बारे में। असम में आप को दो राज्यों के बारे में लगातार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पे बसा हुआ है और गुवाहाटी किस नदी के तट पे बचा है। असम का मैप एक बार थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे की क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे तो असम क्या सारे के सारे राज्यों के मैप आपको कंफर्म हो जाएंगे। विश्व पटल पे भी जब चर्चा करेंगे तो विश्व के सारे देशों के मैप आपको कंफर्म हो जाएंगे। असम और गुवाहाटी दोनों बारे में अच्छी बात यह है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पे बसे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे। है किस राज्य के पार्ट? असम के। नगर के को नाम क्या है? असम के दो नगर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं तेलंगाना के। तेलंगाना में हैदराबाद मूसी नदी के तट पे, करीमनगर मनेर नदी के तट पे, और रामगुंडम जो है गोदावरी नदी के तट पे। इसमें से गोदावरी नदी के तट पे रामगुंडम बहुत ज्यादा फेमस आपके लिए फेमस हो जाता है, क्योंकि लगातार एग्जाम में पूछा गया है। मैप एक बार मैप पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करें। राजमुद्री आंध्र प्रदेश का नगर है जो गोदावरी नदी के तट पे है। विजयवाड़ा और मच्छीवाड़ा कृष्णा नदी के तट पे। इसमें पूछा कौन से ज्यादा गया? विजयवाड़ा बहुत बार पूछा गया, नेल्लौर कई बार पूछा गया जो पेन्नारी नदी के तट पे। कुन्नूर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पे। कुन्नूर के ही किनारे पे आपको कृष्णा नदी भी बहती है। अमरावती और गुंडूर ये इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में टिक, और ये पूरी पूरी लिस्ट आपको एक बार देख जरूर लेनी है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं आगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है हुगली नदी की तरफ। अच्छा, हुगली नदी भी एक पुल भी बना हुआ, उस पुल के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हावड़ा हावड़ा पुल जो है वो भी हुगली नदी पे। हावड़ा में जो स्थान है वो भी हुगली नदी की तरफ है। मिदनापुर जो है कंसाप्ती नदी पे। खड़गपुर आपसे लगातार एग्जाम में पूछा गया है जो कंसाप्ती नदी पे है, ये याद रखिएगा। इसमें खड़गपुर, हावड़ा और कोलकाता तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए। मैप में एक बार आप पश्चिम बंगाल देख लीजिएगा। फिर चर्चा करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में अच्छा ये जो संगम है ये इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले भागीरथ और अलकनंदा। इस तरह से एक छोटा सा आप मैप बना लीजिए। जब भागीरथी और अलकनंदा एक स्थान में मिलती हैं तो वहां क्या लगता है? देवप्रयाग। ठीक। अब जब अलकनंदा आगे में चलेगी, इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे अलकनंदा, ये मिलती है पिंडार नदी के साथ, तो क्या लगता है? कर्णप्रयाग। नाम याद रखिए, जब प्रयाग नदी के साथ इसका नाम बनता है अलकनंदा ही रहता है, और ये यहाँ पे जाके नंदिकिनी नदी से में मिलेगी तो यहाँ बनेगा नंद प्रयाग। ठीक है। कर्णप्रयाग कब बना? जब वो पिंडार नदी से मिलती है। देवप्रयाग कब मिलता है? जब भागीरथी नदी से मिलती है। ठीक। अलकनंदा नदी जब और थोड़ा सा आगे जाती है तो यहाँ पे मिलती है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी से मिलते क्या नाम पड़ता है इसका? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा और आगे आ जाइए और आपको धौली गंगा से जाकर मिल जाए तो यहाँ पे लगेगा विष्णु प्रयाग। ठीक है? स्थान का नाम याद रखिए। सबसे पहले देवप्रयाग कहाँ है? भागीरथी, अलकनंदा। कर्णप्रयाग कहाँ पे पड़ता है? पिंडार और अलकनंदा नदी पे। नंद प्रयाग क्या है? नंदाकिनी नदी पे। रुद्रप्रयाग क्या है? मंदाकिनी नदी पे। नाम याद रखिए थोड़ा सा। मंदाकिनी नदी के मिलन से क्या बना? रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी नदी से के मिलन पे क्या बना? नंदप्रयाग। और पिंडार नदी के मिलन से क्या बनता है? कर्णप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पे? भागीरथी नदी जहाँ पे मिलती है। हरिद्वार गंगा नदी पे। विष्णु प्रयाग आपको कंफर्म कर लेना आगे धौलीगिरी गंगा से मिलने पे। ठीक। नाम याद रखिए, मैप पे आप ध्यान कर ही लिया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा से आपके बांकी, कटक, संबल, राउरकेला और आनंदपुर ये लगातार एग्जाम में पूछा गया। छतरपुर अभी तक नहीं पूछा गया है। याद रखिए, राउरकेला कहाँ है? ब्राह्मणी नदी पे। और वैतरणी नदी पे कौन सा? आनंदपुरा। बांकी कहाँ पे? बांकी और कटक पड़ता है महानदी पे। कंफर्म हो गया। महानदी के तट पे कौन सा? बांकी और कटक। सबलपुर कहाँ पे है? महानदी नदी पे। छतरपुर भी याद रख लीजिए आप। ऋषिकुल्या। और ब्रह्मपुर कहाँ पे है? ऋषिकुल्या नदी पे। ठीक है। नाम तो याद हो गया, कंफर्म भी हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं उड़ीसा के मैप के बारे में। मैप देख लीजिए कहाँ पड़ता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नर्मदापुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वरी और मुल्ताई। मुल्ताई जो पड़ता है वो ताप्ती नदी के तट पे। ये नर्मदापुर जो है वो नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी के तट पे ही जबलपुर भी है। महेश्वरी भी पड़ता है नर्मदा नदी के तट पे। चंबल चामली नदी पे ग्वालियर, और उज्जैन शिप्रा नदी पे। उज्जैन बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है उज्जैन अपने शिव प्रक्रिया के कारण। शिव तत्व जहाँ है वो तो फेमस ही हो जाएगा। शिव वो भी कहा? शिप्रा नदी की तरफ पे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु से लगातार एग्जाम में क्या क्या पूछेगा? एक मदुरई बहुत एग्जाम में, चेन्नई, कोयम्बटूर खत्म नहीं पूछा गया आपका, कांजीपुरम और तंजावुरी। ये वो राज्य हैं, ये वो नगर हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
जो मदुरई है वो वैगई नदी पे, नाम याद रखिए। मदुरई कहाँ है? वैगई नदी पे। चेन्नई कहाँ पड़ता है? कुम नदी, अड़यार नदी पे। अड़यार नदी पे। कोयम्बटूर क्या है? नोयल्ला नदी पे। और कांचीपुरम जो है पलारी नदी पे। पलारी नदी आप याद रखिए। पलारी का ही सेकंड नाम बेगवती भी, बेकावती भी है। तो दोनों नाम याद रखिए। एक बार मैप भी याद रखिए। तंजावुर जो है वो वड़ावरू नदी पे। ठीक, कंफर्म हो गया। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक से मैंगलोर, भद्रावती, शिवमोगा और कलबुर्गी। कलबुर्गी ये ऐसे नगर हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए। कलबुर्गी कहाँ पड़ता है? कृष्णा नदी पे। भद्रावती कहाँ है? भद्र नदी पे। शिवमोगा कहाँ पड़ता है? तुंगा नदी पे। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? बृषभवती नदी पे। ठीक, कंफर्म हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे आते हैं बिहार के पास। जब कभी बिहार पड़ता है तो आपके पास गया, हाजीपुर, जबलपुर, पुणे और दरभंगा, ये वो राज्य हैं जो लगातार, ये वो नगर पड़ते हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए। पटना किस नदी पे? गंगा नदी पे। ठीक है, गंगा नदी की याद रख लीजिए। पटना, हाजीपुर, मुंगेर, जमालपुर। कंफर्म हो गया। पटना, हाजीपुर, मुंगेर और जमालपुर ये पड़ेंगे गंगा नदी के तट पे। और गया कहाँ पड़ता है? फाल्गुनी निरंजना नदी पे। ठीक, भागलपुर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, जमालपुर ये कंफर्म है गंगा नदी के तट पे। कोशी कहाँ पड़ता है? पुण्या। पुण्या किसके तट पे पड़ता है? पुण्या नगर जो है, जो बिहार का एक नगर है, वो कोशी नदी के तट पे। और मुजफ्फरपुर पड़ता है बूढ़ी गंडक नदी के तट पे। अब हम लोग चर्चा करते हैं बिहार से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं गुजरात। मैप याद रखिए गुजरात का। बिहार का मैप तो कंफर्म ही होगा। अगर आप अब चर्चा करते हैं बिहार के बाद गुजरात के बारे में। गुजरात में लगातार आपसे पूछा जाता है अहमदाबाद, वडोदरा, मोरबी, पाटन, भरूच और नवसारी। ये वो नगर हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए। अब अगर आप पेट का एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा अगर नदियों से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अहमदाबाद साबरमती नदी पे। सूरत भी याद कर लीजिए, तापी नदी पे। वडोदरा जो है शिव विश्वामित्री नदी पे। भोरवी जो है माचू नदी पे। पाटन जो है वो सरस्वती नदी पे। और भरूच जो है नर्मदा नदी पे। नवसारी पड़ता है तो पूर्णा नदी पे। कंफर्म। एक और बार कंफर्म कर लेते हैं क्या? सूरत जो है वो तापी नदी पे। अहमदाबाद साबरमती। पाटन सरस्वती नदी पे। मोरबी जो है वो माचू नदी तट पे। नवसारी पूर्णा नदी के तट पे। और भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पे। अब हम लोग चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। मैप देख लीजिए। पुणे आपसे पूछा गया, नंदेकड़ पूछा गया, गोलेगांव पूछा गया है और नासिक ये लगातार पूछा गया। इसके अलावा जो बाकी हैं ये उन पे उम्मीद है कि इस बार एग्जामिनर पूछ सके, इसलिए लिस्ट आपको पूरी देख लेनी है, दिमाग में रखने हैं। पर ये जिन पे टिक्स हैं ये भूलना भी नहीं है गलती से भी। पुणे कहाँ पड़ता है? मूला या मूथा नदी पे। नासिक पड़ता है गोदावरी नदी पे। नंदेड़ पड़ता है गोदावरी नदी पे। नासिक और नंदेड़ पड़ते हैं गोदावरी नदी पे। गोलेगांव का है गोदावरी नदी पे। फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी का मैप नहीं लगाया अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं और कोई यूपी का मैप नहीं कंफर्म है तो यार छोड़ देना, ठीक है पढ़ाई। वरना चलिए बात करते हैं। आगरा यमुना नदी पे। इलाहाबाद गंगा नदी पे। अयोध्या का है सरयू नदी पे। कानपुर कहाँ पड़ता है? गंगा नदी पे। सबसे पहले गंगा नदी के तट के कंफर्म कर ले। फरुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। इलाहाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, फरुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज ये वो नाम है जो लगातार एग्जाम में पूछे गए। ये नगर से संबंधित नदियों के किनारे के नगर जब भी पूछे गए और यूपी का नंबर आए इनमें से एक नया नाम पूछा गया। इलाहाबाद पड़ता है सरयू नदी, सॉरी अयोध्या पड़ता है सरयू नदी पे। और इलाहाबाद पड़ता है गंगा नदी पे। आगरा पड़ता है यमुना नदी पे। आगरा में एक ताज भी है, कंफर्म होगा। ताज होटल भी है। अच्छा, ताज होटल कहाँ की चैन है वो अलग है। और ताजमहल कहाँ पे वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं यमुना नदी पे। मथुरा, अरोइया, इटावा और गोरखपुर के बारे में। राप्ती नदी और लखनऊ में गोमती नदी। गोमती नदी पे है लखनऊ और जैनपुर। कंफर्म हो गया। ये तो अब आप लोगों को याद ही होगा, यूपी में है तो इतना तो कंफर्म ही होगा। चलिए आगे कंफर्म करते हैं। राजस्थान का एक जो है कोटा शहर, कोटा पड़ता है चंबल नदी के तट पे। फिरोजपुर और लुधियाना पड़ते हैं सतलज नदी के तट पे। नई दिल्ली, नई दिल्ली यमुना नदी के तट पे। यमुना गंदी भी इसीलिए। ये देखिए मैप देख लीजिए। ये अच्छा ये क्या, ये पंजाब है याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है ये भी आप लोग याद करके बताइए मुझे क्या है। अच्छा ये मैप कहाँ का पड़ता है आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ राजस्थान लिखा है या नहीं लिखा है, आप लोग कंफर्म करके बताइए मुझे कमेंट करके। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जो एक राज्य है श्रीनगर वो पड़ता है झेलम नदी के तट पे। अब हम लोग इस तरह से हमारी पूरी पूरी क्लास रही 10 मिनट शो में। आपको ये 10 मिनट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप अपने व्यूज को कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट करने लगातार आते रहते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। क्योंकि पढ़ाई मुस्कुराहट दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं।